हेलो डियर, इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में टोटल 10 स्टेटमेंट होते हैं, उनके नेम कैसे लर्न करते हैं वो देखेंगे, और उसके स्टेटमेंट क्या होते हैं वो भी हम लोग देखने वाले। तो उसके लिए ट्रिक है कंडीशनल डैट एसोसिएटेड टू ICICI। कंडीशनल स्टैंड फॉर कंडीशनल लॉ, D stand for De Morgan's law, A stand for absorption law, D stand for distributive law, associated stand for associative law, I stand for idempotent law, C stand for complement law, I stand for identity law, C stand for commutative law, and I stand for involution law। अब ये लॉस में क्या क्या टर्म्स हमें याद रखने, कैसे लॉ होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल लॉ क्या होता है, बाय कंडीशनल लॉ क्या होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। कंडीशनल लॉ में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इज सेम एज। अभी यहाँ पे जो एरो है वो Q पे जा रहा है, तो निगेशन कहाँ पे आएगा, P पे आएगा, तो निगेशन ऑफ P और Q। इसके बाद हमारा आता है बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ में क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q, तो यहाँ पे क्या होगा, P पहले Q पे जाएगा एंड Q जो है P पे जाएगा। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है, तो किसके सिमिलर हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q के, एंड निगेशन ऑफ Q और P। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, निगेशन ऑफ P एंड Q है विच इज सिमिलर टू। अब निगेशन P पे जाएगा, एंड का और में कन्वर्ट हो जाए और निगेशन Q होगा। अगर ये और का केस होता है तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हमने देखा कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ एंड डी मॉर्गन लॉ। उसके बाद के जो लॉस होते हैं डेट आर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, तो इनको हम लोग देखने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, देखिए P एंड ब्रैकेट P और Q। तो इस लॉ में देखिए एंड और रहेगा, एंड और रहेगा, मींस वर्ड दोनों अलग अलग सिंबल रहेंगे। अगर आउटसाइड और है तो इनसाइड एंड रहेगा। तो यहाँ PP है तो P ट्वाइस है, तो आंसर आपका P होगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे P और, प्रीवियस में क्या था, एंड था, अब यहाँ पे हो गया P और इन ब्रैकेट P एंड Q, तो P दो बार रिपीट हो तो आंसर P आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी देख रहे होंगे तो आपको PQR दिख रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे अब्जॉर्प्शन लॉ में तो P दो बार है, बट यहाँ पे PQR अलग अलग टर्म है। तो P एंड ब्रैकेट Q और R, तो P एंड Q एक ब्रैकेट में होगा और P एंड R एक ब्रैकेट में होगा। अगर P और ब्रैकेट Q एंड R आता है तो ये क्या होगा, P और Q एंड P और R। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखेंगे तो PQR दिख रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में एंड सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, एंड और है। आउटसाइड अगर एंड है तो इनसाइड ब्रैकेट के और है, अगर आउटसाइड और है तो इनसाइड क्या है, एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है एसोसिएटिव लॉ में कि जैसे हमने Q एंड R पे ब्रैकेट लिया तो P एंड Q को ब्रैकेट में डाल सकते हैं, या तो ब्रैकेट गायब कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और का सिंबल रहेगा तो ये भी इसी तरह रहेगा, पहले Q और R पे ब्रैकेट, P और Q पे ब्रैकेट और ब्रैकेट गायब। आफ्टर दिस हम देखेंगे आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एडम्पोटेंट लॉ और इन्वोल्यूशन लॉ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द आइडेंटिटी लॉ, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे P एंड T इक्वल टू, तो इसको कैसे याद रखें, P एंड T पैट, पैट रहेगा तो हमेशा P आएगा। P एंड C, तो यहाँ पे पैक, PAC पैक केक, और यहाँ पे C की जगह समटाइम फॉल्स भी हो सकता है, C रहेगा या तो F रहेगा, तो पैक केक ऐसे याद रखना है। तो PAC इज C। PVC प्लास्टिक ऐसे याद रखना है, तो P और C का आंसर क्या होगा, P होगा। प्राइवेट ट्यूशन, PVT इक्वल टू T, मतलब प्राइवेट ट्यूशन, तो इसको कैसे रखें, पैंट P, PVC P पैक केक, PVC प्लास्टिक, प्राइवेट ट्यूशन। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, P एंड निगेशन P है तो आपका C आएगा, और P और निगेशन P है तो आपका T आएगा। तो देखिए एंड में C आ रहा है तो कैसे आ रहा है, AC, और नीचे V आ रहा है तो VT, ACVT, कॉम्प्लीमेंट में ऐसे याद रखना है। एडम्पोटेंट वालों में क्या होता है, P एंड P है तो P आएगा, P और P है तो P आएगा।
इनवॉल्यूशन लॉ में क्या होता है, देखिए बाहर निगेशन है और अंदर निगेशन है, तो दोनों निगेशन गायब हो जाएगा, तो आपका पी आएगा। अब ये पूरे टेबल का अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का टेबल, जो कि मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया है। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम ये देखेंगे कि इस अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन होगा कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वहां पे हम लोग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैथ्स में किसी और टॉपिक पे भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड हम लोग मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।